स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त तो चला आपके पसंदीदा बुलेटिन महारो राजस्थान का, जिसमें प्रदेश की दिन भर की तमाम बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर हम एक एक करके नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे अजमेर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। अजमेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे के मामले को लेकर के बड़ी अपडेट मिल रही है। अजमेर सिविल कोर्ट में कल फिर से सुनवाई होगी इस मामले को लेकर के, जिसमें दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मामलात और एसआई को नोटिस मिला था। दरगाह कमेटी ने मामले को खारिज करने की याचिका दाखिल की थी, जिस पर कल सुनवाई होने वाली है। मामले को खारिज नहीं करने को लेकर के कोर्ट में बहस होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अजमेर से, जहां पर अजमेर सिविल कोर्ट में कल दरगाह मामले को लेकर के सुनवाई होनी है। तो दरगाह कमेटी ने मामले को खारिज करने की याचिका लगाई थी। बड़ी खबर इस वक्त की, दरगाह में मंदिर होने के दावे के मामले को लेकर के बड़ी जानकारी। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अशोक भाटी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसआई को भी नोटिस दिया गया था अशोक, और अब इस पूरे मामले में कल सुनवाई होगी। क्या बड़ी अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, विष्णु गुप्ता जो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से एप्लीकेशन लगाई गई थी। 19 अप्रैल को इस मामले में एक बार फिर सुनवाई की जानी है। उनकी ओर से दावा किया गया था कि अजमेर दरगाह में जो है शिव मंदिर है और इसके साक्ष्य जो है कई किताबों में है। इस जो किताबें हैं उनके जो साक्ष्य है वो न्यायालय के समक्ष रखे गए थे। वहीं दूसरी ओर दरगाह कमेटी और जो 3 जो संस्थाएं हैं उनको यहाँ पर जो है नोटिस जारी किए गए थे। उनके जवाब जो है वो लिए गए हैं। साथ ही इस मामले में उनकी ओर से 7/11 की एप्लीकेशन लगाते हुए जो है मामले को खारिज करने की मांग रखी गई थी, और इसके आधार कुछ भी नहीं है। इस मामले की जानकारी जो है पिछले दिनों जो सुनवाई हुई थी उसमें कहा गया था। और इस मामले में जो है 110 की एप्लीकेशन भी कई जो अलग अलग पार्टियां हैं उनकी ओर से लगाई गई है, लेकिन ये मामला चलने योग्य है या नहीं है, इस विषय को लेकर कल बहस होनी है। 7/11 की एप्लीकेशन पर चर्चा की जाएगी। जो कोर्ट में है इसमें जो दस्तावेज हैं उनका जो अध्ययन किया गया था उसको लेकर जो है चर्चा होगी। साथ ही दरगाह कमेटी ने जो इस मामले में कहा है कि ये जो सुनवाई है वो जो मामला है वो चलने योग्य नहीं है। वहीं दरगाह के साथ साथ जो है विष्णु गुप्ता के जो वकील है वो भी अपना पक्ष रखेंगे। वो अपने जो किताबें हैं या अन्य जो दस्तावेज हैं उनके माध्यम से बताएंगे कि किस तरह से ये मामला जो है चलने लायक है। तो एक महत्वपूर्ण मामला जो है कल अजमेर के सिविल न्यायालय में जो है इस मामले को लेकर बहस होनी है, और इस बहस के बाद ही जो अगला कदम है वो उठाने की बात सामने आएगी। जी चलिए अशोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता की ओर से ये याचिका लगाई गई थी कोर्ट में, अब इस पर सुनवाई होगी। और चलिए गर्मी की बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान में हीट वेव की मार है और इस पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए फटकार भी लगाई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने गर्मी में हीट वेव के दौरान आम जनता को राहत उपलब्ध करवाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारतीय मौसम विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, गृह विभाग के एसीएस और वित्त विभाग के एसीएस से जवाब तलब किया है। इसी कड़ी में कोर्ट ने सभी जिला कलेक्टर्स को हीट वेव के दौरान आम जनता को राहत उपलब्ध करवाने पर लिए गए एक्शन की रिपोर्ट 24 अप्रैल तक देने के लिए कहा है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की बेंच ने यह स्वयं प्रेरित प्रसंज्ञान तकरीबन 11 महीने पहले कोर्ट के उस निर्देश के पालन न किए जाने के संदर्भ में दिए हैं, जिसमें कहा गया था कि आम जनता को हीट वेव के दौरान राहत दी जाए। तो आखिरकार हाईकोर्ट ने गर्मी में आम जनता को राहत देने को लेकर के स्वतः संज्ञान लिया है। और आपको बता दें कि गौर करने लायक तथ्य यह है कि पिछले साल कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के कई शहरों कस्बों में ट्रैफिक सिग्नल्स पर चाय की व्यवस्था की गई थी, जो इस बार अभी नहीं हुई है। लेकिन इस बार तेज गर्मी के अलर्ट, औसत तापमान में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बावजूद भी सरकारी तंत्र और विभागों ने आम जनता को राहत के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। इसी के चलते कोर्ट ने केंद्र और राज्य की सरकार के अधिकारियों से जवाब तलब किया। कोर्ट ने इस मामले में काफी तल्खी दिखाई, कहा कि प्रदेश में कई इलाकों में पारा अभी से 45 डिग्री सेल्सियस के पार जा रहा है और आम जनता को इससे राहत के उपायों पर कोई काम नहीं हो रहा। वहीं विभिन्न अन्य मदों में धन खर्च किया जा रहा है जो आवश्यक नहीं है। प्रचार प्रसार पर भारी धनराशि खर्च हो रही है, कोर्ट ने कहा, और विभिन्न गैर जरूरी पुरस्कार समारोहों और अन्य गतिविधियों का भी प्रदेश में आयोजन किया जा रहा है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने
कल स्व प्रेरणा से राजस्थान और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव चल रही है, उसके संबंध में सरकार को निर्देश दिए हैं। मेरा ये मानना है कि सरकार पहले से ही सजग है। सभी जिला कलेक्टरों को माननीय एसओसी मुख्यमंत्री आदरणीय बजरलाल जी ने निर्देश दिए थे। करीब 15-20 दिन पहले मीटिंग लेकर के आने वाले इस महीने 2 महीने जो गर्मी का सीजन है और विशेषज्ञों के और घोषणा के अनुसार अब की गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली है और इसको लेकर सरकार पूर्ण रूप से गंभीर है। पेयजल की समस्या हो, हीट वेव से होने वाली बीमारियां हो, अस्पताल में डॉक्टरों की उपलब्धता हो, दवाइयों की उपलब्धता हो, हीट वेव से कैसे बचा जा सके, छोटे बच्चों के स्कूल से संबंध में हो। मेरा ये मानना है कि हम पहले से सजग हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो भी निर्देश दिए हैं या देंगे उनकी भी पालना की जाएगी। लेकिन सरकार जब पहले से ही सजग है तो इसमें ज़्यादा कोई आवश्यकता भी नहीं रहेगी, पर फिर भी हम आदेश मानने को हमेशा तत्पर है। माननीय न्यायालय का आदेश सर ऊपर है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये राजनीतिक गलियारों से कि कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान का विरोध शुरू हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, श्री राजपूत सभा ने पत्र लिखा है बाकायदा और प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान का पुरजोर विरोध किया है और साथ ही पत्र लिख करके प्रताप सिंह खाचरियावास से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग की है। आईफा के दौरान शाहरुख खान को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ से की गई थी, इस तरह का आरोप लगाया गया है राजपूत सभा की तरफ से। अमर्यादित टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हैं, ये राजपूत सभा की तरफ से कहा गया है। श्री राजपूत सभा की तरफ से बाकायदा एक पत्र प्रताप सिंह खाचरियावास को लिखा गया है और इसमें लिखा है कि आपके कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी के संदर्भ में ये सब्जेक्ट देते हुए प्रताप सिंह से मांग की गई है कि वे अपने बयान को वापस लें, माफी मांगें। तो कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान को लेकर के राजनीति गर्मा गई है। राजपूत सभा की तरफ से एक पत्र प्रताप सिंह को लिखा गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। और चलिए अब बात करेंगे प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्थाओं की, क्योंकि इसे लेकर के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का बयान आया। दरअसल चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर अजमेर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सोशल मीडिया पर चिकित्सा क्षेत्र के कार्यों को लेकर के सवाल खड़े किए गए थे, इस पर जवाब मीडिया में दिया है। कहा कि गहलोत जो भी कह रहे हैं वे गलत कह रहे हैं, उन्हें जानकारी नहीं है कि हमारी सरकार आने के बाद किस तरह से व्यवस्थाओं में सुधार हुआ। 23,000 नियुक्तियां चिकित्सा क्षेत्र में दी गई। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि अब कोई भी कुछ भी कहे इसका कोई आधार नहीं, बेवजह आरोप लगाने का मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जेएलएन अस्पताल के मेडिसिन ब्लॉक का उद्घाटन किया, वे यहां पर इसके लिए पहुंचे थे। बिल्कुल गलत जो बोल रहे हैं गलत हैं, या तो उनको मालूम नहीं है कि हमारी सरकार आने के बाद हमने क्या क्या व्यवस्था बनाई है। अब 23,000 हमने एम्प्लॉयमेंट लोगों को दिया है, हमने नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर्स को लिया है, तो उनको शायद मालूम नहीं कि 23,000 ज्वाइन कर चुके हैं। अब उनको अगर ज्ञान ही नहीं है कि ये विभाग क्या कर रहा है तो ऐसे टिप्पणियां करना व्यर्थ है। तो वहीं एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को जन जन तक पहुंचाने और इसके लिए समर्थन जुटाने के लिए बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर डिजिटल समर्थन अभियान की शुरुआत कर रही है। डिजिटल समर्थन लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव केवल भाजपा की पहल नहीं बल्कि ये पूरे देश की जरूरत है, आम जनता की सोच है। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव कराना न केवल समय और संसाधनों की बर्बादी है बल्कि इससे विकास कार्य भी बाधित होते हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष की तरफ से कई बातें यहां पर कही गई, वो सुनवाएंगे। और लेकिन पहले आप इन तस्वीरों को देखिए जो बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम की है। डिजिटल समर्थन लोकार्पण कार्यक्रम था और इसे लेकर के क्यूआर कोड बाकायदा जारी किया गया है। लिखा गया है कि नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें, एक राष्ट्र एक चुनाव को अपना समर्थन दें। और अब बीजेपी इस क्यूआर कोड के जरिए इस मुहिम को जनता के बीच में ले जा रही है। जनता से भी सहयोग की अपेक्षा की गई है। बात कर लेते हैं क्योंकि ईडी की कार्रवाई के खिलाफ आज भी प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें देखिए कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन की, जहां पर साथ ही कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस के नेताओं को फंसाने के आरोप भी लगाए। दरअसल नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजीएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसके बाद कांग्रेस लगातार हमलावर है और प्रदर्शन कर रही है। राजधानी जयपुर से लगा करके श्री गंगानगर, पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, उधर केकड़ी, सुजानगढ़, चूरू और अजमेर तक में पूर्वी राजस्थान में भी प्रदर्शनों का सिलसिला देखा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे दिन भी सड़कों पर उतरे, जगह जगह प्रदर्शन किया, अपने नेताओं पर ईडी की कार्रवाई को लेकर के जमकर हमला बोला। तो वहीं अब हक की लड़ाई फांसी तक आई इसकी बात, क्योंकि आशियाना ना सिर्फ सिर छिपाने का जरिया है बल्कि वहां ना जाने कितने सपने पलते हैं, लेकिन अगर उसी छत पर आंच आने लगे तो लोगों का गुस्सा फूटना लाजमी है। हनुमानगढ़ में भी कुछ ऐसा हुआ जहां पर महिलाएं प्रस्तावित रेल बाईपास निर्माण के तहत उनके घरों को गिराए जाने का महिलाएं विरोध करती नजर आई। रिपोर्ट प्रशासन, जिला प्रशासन, हक की लड़ाई महिलाओं को सड़क पर ले आई। प्रशासन को महिलाओं की खुली चुनौती। मकान तोड़े गए तो लगा लेंगी फांसी। ये तस्वीरें हैं हनुमानगढ़ की, जहां महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि अगर उनके घरों को तोड़ा गया तो वो फांसी लगा लेंगी। इसी कड़ी में सांकेतिक रूप से गले में फंदा डालकर उन्होंने विरोध जाहिर किया। आशियाना उजड़ने का खौफ उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। अपना दर्द जब बयां कर रही हैं तो गला रुंध जा रहा है। मकान टूट रहा है, हम मकान नहीं टूटने देंगे। हमारा छोटा सा मकान है हमारा, हमने तो बीपीएल परिवार से हैं। हमने मोदी ने इतनी मदद की है हमारी कि अब हमारा मकान क्यों छीन रहे हैं। हम मकान नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे। मकान नहीं छोड़े, बच्चे को जो लेकर कहाँ जाऊंगी मैं अब। मेरा मकान आधा जा रहा है, आधे मकान में मैं क्या करूंगी अब। बच्चों को रखूंगी या आप रहूंगी। मकान नहीं छोड़ूंगी मैं, जीते जी तो छोड़ूंगी नहीं है, फांसी लगा के मर जाऊंगी पर मकान नहीं छोड़ूंगी। रेलवे वालों से गुहार है, अभी कहीं से भी निकालो, रेलवे बाईपास दूर से निकालो, हमारे मकान नहीं जाने चाहिए। छोटा सा ही मकान है हमारा। दरअसल हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रस्तावित रेल बाईपास के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध हो रहा है। जिन जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है उनमें से कुछ आवासीय क्षेत्र में आती है। रेलवे टीम ने पुलिस के सहयोग से 39 मकानों को चिन्हित कर लाल निशान लगाया, जिन्हें तोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि इन मकानों में ज्यादातर मकान पीएम आवास योजना के तहत बने हैं। इससे पहले एसडीएम ने बाईपास के लिए प्रस्तावित भूमि के खिलाफ आई 61 आपत्तियों को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। रेलवे इस परियोजना को महत्वपूर्ण मान रहा है क्योंकि ये सूरतपुरा हनुमानगढ़ श्री गंगानगर गेज परिवर्तन परियोजना का हिस्सा है और इसका उद्देश्य हनुमानगढ़ बठिंडा मार्ग पर यातायात के दबाव को कम करना और कनेक्टिविटी में सुधार करना है। पीएम आवास के तहत मिले सपने के घर को खोने का खौफ पीड़ितों को डरा रहा है। अब महिलाओं ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कैसे इस समस्या का समाधान करता है। हनुमानगढ़ से न्यूज 18 राजस्थान के लिए राजू रामगढ़िया की रिपोर्ट। तो चलिए अब बात करेंगे मुख्यमंत्री के प्रस्तावित शेखावाटी के दौरे की, क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा 3 दिन के शेखावाटी के दौरे पर 19 अप्रैल को पहुंचेंगे झुंझुनू में, जहां पर मुख्यमंत्री 2 दिन रहेंगे।
सीएम 20 अप्रैल को सुबह फतेहपुर से मंडावा पहुंचेंगे और इस दौरान सीएम लोगों से संवाद करेंगे। इसके बाद 21 अप्रैल की तारीख को यमुना पानी को लेकर पिलानी में बैठक होगी। मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियां जोर शोर से शेखावाटी में चल रही है। वहीं सर्किट हाउस में जन सुनवाई का भी कार्यक्रम रखा गया है सीएम का। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत ने ये जानकारी मीडिया को दी कि झुंझुनू के लोग मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए आतुर हैं। सीएम का दौरा शेखावाटी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यमुना का पानी शेखावाटी तक लाने के लिए जो संकल्प सीएम भजनलाल ने लिया उसे पूरा करने में ये दौरा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी दौरे के दौरान 21 अप्रैल को पिलानी में हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का शेखावाटी का दौरा है और इस संदर्भ में हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं। मुख्यमंत्री जी भागीरथ बनकर जनता की प्यास बुझाने का कार्य कर रहे हैं। राजस्थान की जनता को, स्पेशली झुंझुनू जिले को और मेरी विधानसभा सूरजगढ़ को पानी की बहुत आवश्यकता है। ये लाइफ लाइन होगी हमारे लिए। यमुना पानी में मुख्यमंत्री जी का कार्य उनके लिए एक भागीरथ साबित होगा यहाँ। और मैं बहुत मेरी जनता की तरफ से, मेरी विधानसभा की तरफ से, मेरे जिले की तरफ से उनका भावभीना स्वागत करती हूँ। तो वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर चित्तौड़गढ़ के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित खुली पंचायत कार्यक्रम में जनसुनवाई की और मौके पर उनके निराकरण को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। व्यक्तिगत शिकायतों को लेकर आए परिवादी निराश होकर लौट गए। इस जनसुनवाई में केवल सामूहिक शिकायतों को सुना गया। मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि सरकार संस्कृत विद्यालयों को खोलने के साथ ही क्रमोन्नत करने का काम कर रही है। महात्मा गांधी स्कूल के संबंध में कहा कि जनहित में देखकर कार्य किया जाएगा। आपने अभी एक लाइन बोली कि मैंने 104 लेकिन धीरे धीरे इस काम में रुचि दिखाने लगे लोग, काम करने लगे हैं। लेकिन पहले से सफाई अपेक्षा का ज़्यादा है। ये सच है कि अपेक्षित जैसी हमारी अपेक्षा है उतना नहीं है, लेकिन पहले से ज़्यादा है। और हमने मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 1.5 साल के अंदर हम राजस्थान ग्रामीण को, ग्रामीण है, ग्रामीण की ऐसी स्थिति बना देंगे कि हिंदुस्तान में सबसे स्वच्छ प्रदेश राजस्थान।